अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजाज़ बायो अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में टिपिकली ह्यूमन के ऊपर है। और ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम या हम उसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने कहा कि एक्सक्रीशन इज अ टिपिकल वर्ड टू एलिमिनेट द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल, दे कैन कॉज द कोमा, द कन्वल्जन्स and other harmful effects to the human body, so they must be eliminated or excreted from the body. Therefore a certain mechanism is present here in the human body, and that is known as excretory system. Sometimes it is called urinary system because the end product of the nitrogenous waste is a urine. In the form of urine, the nitrogenous waste is excreted, therefore it is also called the urinary system. So हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसको, यूरिनरी सिस्टम को या एक्सक्रीटरी सिस्टम को। यूरिनरी सिस्टम, और दूसरा हम इसको कैसे कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, इसमें हम टिपिकली बात करेंगे इसमें सबसे पहले ये सिस्टम बना हुआ किस चीज़ से, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है। तो सबसे पहले हमने उसको डिस्कस करना है। तो वो जो ऑर्गन है कौन कौन से होंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, गौर से सुनिएगा, गौर से इसको समझिएगा, क्योंकि आगे इसी से के ही फर्दर डिटेल में हमें जाना है और पूरे चैप्टर में हमने इसी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एक पेयर ऑफ किडनीज जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज होंगे। ठीक है, ये पेयर ऑफ किडनीज है, ईच साइड पे होंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे होंगे। इनसे क्या एक्सटेंड हो रहा होता है, इनसे यूरिटर एक्सटेंड हो रहे होते हैं। इनसे क्या एक्सटेंड हो रहे होते हैं, यूरिटर जो है वो इनसे एक्सटेंड हो रहे होते हैं। और ये इनमें क्या होंगे, यूरिटर। ठीक हो गया, ये क्या होंगे, यूरिटर। यूरिटर जो है वो जाप के कहाँ पे ओपन होते हैं, यूरिटर। ये कुछ ज्यादा ही मोटा बन के इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। चलिए, अब ये ठीक है, ये जो यूरिटर है, ये यूरिटर यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गाल, सॉरी, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर। जिसको क्या नाम देते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या आएंगे, ये आएंगे इसमें ओपन होंगे। कहाँ पे ओपन हो रहे होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में ओपन होंगे। यूरिनरी ब्लेडर को अगर देखें तो ये यूरिनरी ब्लेडर फर्दर, ये यूरिनरी ब्लेडर फर्दर जो है वो ओपन होता है इनटू यूरिथ्रा। किस में ओपन होगा, यूरिथ्रा में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो ऑर्फिस होते हैं अगेन। ठीक है, ये इनके में, यहाँ पे क्या होगा, यूरिथ्रा, और ये इस यूरिथ्रा में ओपन होते हैं। ये देखिए, ये होगी यूरिथ्रा। ठीक है, इस यूरिथ्रा के साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्पिंस्टर मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पिंस्टर मसल्स होते हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा हम लेबल कर लेते हैं। पेयर ऑफ किडनीज है, ये क्या है, पेयर ऑफ किडनीज।
ठीक है। पेयर ऑफ किडनी है, इसमें ये क्या होंगे, ये यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स, और यूरिटर्स के साथ यहाँ पे ये क्या है, ये होगा यूरिनरी ब्लेडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से नीचे ये क्या होगा, ये होता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के साथ साइड पे क्या अटैच होती है, ये जो यूरिथ्रा है इसके साथ यहाँ पे अटैच होते हैं मसल्स, ठीक है, कौन से, स्पिंस्टर मसल, स्पिंस्टर मसल्स होती हैं। और जो ये ओपनिंग्स है, ये जो ओपनिंग है, इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्फिस कहते हैं। ये क्या होंगे, ऑर्फिस, ठीक है, ये ऑर्फिस है, और ये भी क्या होंगे, ये भी ऑर्फिस है, ये ओपनिंग भी क्या होगी, ऑर्फिस, यूरेटर ऑर्फिस है, ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर ऑर्फिस है। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा। वैसे इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये जो नाम होता है, ये इसको हम कहते हैं पेल्विस। ये क्या होती है, पेल्विस, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे, ये क्या होगी, पेल्विस। इस पे अच्छा, इसके साथ इनमें एक और चीज भी ऐड कर देते हैं, और वो क्या होगा, यहाँ पे आ रही होती है वेन, यहाँ पे ये कौन सी आ गई, यहाँ पे ये इन्फेरियर वेना केवा भी आ रही होती है। क्या आ रही होती है, इन्फेरियर वेना केवा, और ये इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू इनको ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाते हैं, ठीक है। और इन्फेरियर वेना केवा दोनों किडनीज में भी जाएगी, और यही इन्फेरियर वेना केवा आके इन दोनों साइडों पे यूं करके मौजूद होगी, ठीक है, इन्फेरियर वेना केवा। और इसी के साथ ही, क्योंकि इन्फेरियर वेना केवा है, तो इसी के साथ यहाँ पे एक एओर्टा भी होगा। क्या मौजूद होगा, एओर्टा भी मौजूद होगा, जो कि ब्लड को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या मौजूद होगा, एओर्टा, एओर्टा भी बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये क्या होंगे, एओर्टा और इन्फेरियर वेना केवा। ये क्या है, इन्फेरियर वेना केवा, और इसके साथ इसका हमने क्या नाम दिया, ये क्या होगा, ये एओर्टा है, मे बी डिसेंडिंग एओर्टा। क्लियर। तो ये है यूरिनरी सिस्टम। इसको अगर आपने समझ लिया हुआ है, तो हम इससे अगले जो हम डिस्कस करेंगे वो इस किडनी को बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप दोबारा से देख लेंगे, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और कैसे मौजूद होते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं कि इस जगह के ऊपर, यहाँ पे एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ बोथ किडनीज एक ग्लैंड मौजूद होता है, लेकिन ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड है। ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि ये केमिकल जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसका पार्ट है, बट स्टिल इट हैज रोल इन यूरिनरी सिस्टम। वो फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी हल्की सी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। जो यूरिटर्स है ना, यूरिटर्स की जो लंबाई है वो होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक। और यूरिनरी ब्लेडर को अगर देखें तो ये क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या होता है, मस्कुलर, मस्कुलर ऑर्गन है। और इसके अलावा ये क्या होता है, ये स्टोर करता है, स्टोर यूरिन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा इसमें देखें यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा मेल और फीमेल में इसमें इसका डिफरेंस होता है, इसकी लंबाई की डिफरेंस होती है। ये कलेक्ट करता है यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरेथ्रा की जो लंबाई इन मेल है दैट इज almost 20 centimeter, and in female it is quite smaller, like 5 centimeter। क्लियर। तो इसके अलावा जो स्पिंटर मसल्स हैं, स्पिंटर मसल्स का काम क्या होता है, स्पिंटर मसल कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं द फ्लो
ठीक है, फ्लो ऑफ यूरिन, जो कि यूरिन पास होता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो ये उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यूरिन को, यूरिन एक्सक्रीशन को ये कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? तो यूरिनरी सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि यहाँ पे कौन से इसके ऑर्गन है और किस तरह से मौजूद होते हैं। जो एओर्टा है, रीनल है, तो आपको पता ही है कि ब्लड सप्लाई करते हैं, ब्लड के लिए होते हैं। बाकी इसकी डिटेल है वो हम किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर में, तो अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करते हैं। तब तक